हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आप सभी को पता है कि इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सी ऐसी मशीन्स हैं जो कि बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। एंड उन्हीं में से मोस्ट अवेटेड बाइक का जो हो हम लोगों को इंतजार है, जो अभी रिसेंटली देखी गई हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी बाइक्स के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर आप लोगों को लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी। एंड डेफिनेटली आप लोग इन बाइक्स का इंतजार भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं इन्हीं बाइक्स के बारे में। इस लिस्ट की सबसे पहली बाइक रहने वाली है केटीएम की तरफ से आने वाली RC 450। जब से इस बाइक की जो है हम लोगों के सामने स्पाई शॉट इमेजेस निकल करके आई है, लिटरली हर कोई जो है इस बाइक के बारे में जानना चाहता है। क्या डिजाइनिंग है, क्या फीचर्स रहने वाले हैं, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के बारे में। अब केटीएम ने यहाँ पर जो चीज़ें करी हैं वो थोड़ी सी स्टाइलिश ज़रूर आप लोगों को लगेंगी। एंड मुझे लगता है कि भाई एप्रिलिया RS 457 का ना काम खत्म होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बेसिकली अगर आप लोग इसको देखते हो, यानी जो आप लोगों की केटीएम की तरफ से आने वाली RC 450 है, इस बाइक को जो है वो CF मोटो की जो आपकी SR 450 आती है, कुछ उसी से यहाँ पर इंस्पायरिंग डिजाइन एंड सारे के सारे लुक्स देखने को मिलते हैं, जो लिटरली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। स्टिल अभी भी लोगों को ये लग रहा है कि ये फेक इमेज है, AI जनरेटेड है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बाइक जो हो एक्चुअल में इंडियन मार्केट के अंदर भी बहुत जल्द आप लोगों को दस्तक देती हुई देखने को मिलेगी। बाइक के अगर इंजन के बारे में बात की जाए, सो बाइक के अंदर आपको लगभग 450 cc का जो हो ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलने वाला है। एंड लिटरली यहाँ पर जो KTM कर रही है वो बहुत अमेजिंग है। जिस इंजन को इस बाइक के अंदर यूज किया जा रहा है वो CF मोटो की ही एक बाइक का है, जहां पर वो बाइक जो हो लगभग 50 bhp तक का पावर जो हो जनरेट करती है, 45 bhp का पावर जनरेट करती है। बट KTM जो है उससे और ज्यादा आगे है, लगभग 55 bhp तक का मैक्सिमम पावर जनरेट करने वाली है। एंड 45 से 48 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। लिटरली बता रहा हूँ, अगर RC 450 इंडियन मार्केट के अंदर आएगी ना, ये बाइक जो हो किल करने वाली है। चाहे वो RC 390 हो, चाहे वो एप्रिलिया RS 457 हो, किसी भी बाइक को जो हो बख्शने नहीं वाली। बिकॉज अगर आप RC 390 की सेल्स फिगर देखोगे वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। एंड लोगों को कहीं ना कहीं उन बाइक्स का लुक जो है ना वो उतना ज्यादा पसंद नहीं आता जितना उनको ओल्ड जनरेशन पसंद आया करती थी। नाउ अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में। सो हमारे पास जो स्पाई शॉट्स है उसके अंदर आप लोगों को सभी चीजें देखने को मिलेगी। सिंगल साइड स्विंग आर्म से लेकर के स्टीयरिंग डैम्पर, मतलब लिटरली भाई एक 450 cc के अंदर आप लोगों को स्टीयरिंग डैम्पर मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है स्टेबिलिटी आपकी बनी रहे, एकदम से जो टैंक स्लैपर आप लोगों को ना आए। सो उस चीज के लिए भी यहाँ पर कंपनी ने ध्यान रखा है, ये चीजें भी ऑफर कर रही है बाइक के अंदर। उसके अलावा ऑल LED सेटअप, क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, TFT डिस्प्ले, हैजार्ड लाइट, मतलब कोई ऐसा फीचर नहीं है जो कि आपको इस बाइक के अंदर मिसिंग देखने को मिलेगा। बाइक के फ्रंट में फुल्ली एडजस्टेबल USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं। एंड इस बाइक का जो वेट है वो 168 kg के राउंड ही रहने वाला है, यानी जो आपकी ड्यूक 390 आती है उसी के वेट में आपको एक RC 450 cc मशीन मिल रही है। सो आप लोग समझ सकते हो कि ये बाइक जो हो कितनी ज्यादा तगड़ी रहेगी। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो समथिंग अराउंड 5 से लेकर के 5.5 लाख रुपए तक जो है ये बाइक कॉस्ट करने वाली है। एंड इंडियन मार्केट के अंदर 2026 तक ये बाइक जो है वो दस्तक दे देगी। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस बाइक के ऊपर, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में। एंड मुझे लगता है कि इस बाइक का तो इंतजार आप सभी को डेफिनेटली होगा। यामाहा ने एक चीज जो है वो क्लियर कर दी है कि वो अपनी R2 यानी कि जो उसका ट्रेडमार्क है वो ऑलरेडी हो चुका है इंडियन मार्केट के अंदर। एंड यामाहा जो है वो अपनी R2 को लेकर के आ रही है, यानी एक 200 cc की स्पोर्ट्स बाइक। आप खुद सोच सकते हो कि जब 155 cc की बाइक इतनी ज्यादा तहलका मचा रही है, तो ये 200 cc की बाइक कैसी ही रहने वाली है। यहाँ पर अगर बात करी जाए, इस बाइक के अंदर आपको 199 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा, जो समथिंग अराउंड 25 bhp तक का पावर एंड 19 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करने वाला है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। अब देखो, इस बाइक को लाने का एक मेजर रीजन ये भी हो सकता है, जिन लोगों को यामाहा की R15 एक्सपेंसिवर लगती है, एंड स्पेशली जब दो लोग बैठ करके चलते हैं एंड पावर कम लगती है, सो ये कहीं ना कहीं उसका एक काफी अच्छा अल्टरनेट रहने वाला है कि वहीं पर जो है वो आपको और ज्यादा अपग्रेडेशन करके चीजें मिलेंगी, जो मेरे को लगता है कि होनी भी चाहिए। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो समथिंग अराउंड 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में जो है ये बाइक कॉस्ट करने वाली है। अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनी पड़ी है कि जो R15 है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा या R2 जो है वो रहेगी। सो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मे भी ऐसा हो सकता है कि जो R15 के टॉप मॉडल आते हैं उसको डिसकंटिन्यू करके सीधा R2 दी जाएगी, एंड R15 वर्जन 4 को जो है वो रखा जाएगा, जो उसका बिल्कुल ही बेस मॉडल रहेगा, जो आपको कम प्राइसिंग में भी मिल सकता है। यहाँ पर अगर बात करी जाए टायर्स के बारे में, तो इस बाइक के अंदर आपको 110 सेक्शन का फ्रंट टायर एंड 140 सेक्शन तक का रियर टायर मिलेगा। फीचर वाइज बात करी जाए, हैजार्ड लाइट, स्लीपर क्लच, डुअल चैनल ABS, ऑल LED सेटअप, मतलब मुझे लगता नहीं है कि किसी भी फीचर की इस बाइक के अंदर कमी रहने वाली है। बात करी जाए कंपटीशन के बारे में, तो भाई ऑलरेडी RC 200 से RS 200 एंड करिश्मा 210 से ये बाइक जो है डायरेक्ट कंपटीशन करने वाली है। सो भाई आपको क्या लगता है कि क्या यामाहा इन बाइक्स को कंपटीशन दे पाएगी या नहीं, वो चीज आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात करते हैं अपनी एक ऐसी मशीन के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहने वाली है। ट्रैम्प को आप सभी काफी अच्छे तरीके से जानते होंगे।
इंडियन मार्केट के अंदर ट्रैम की स्पीड 400 है, या फिर अगर मैं आपको कहूं कि आप लोगों को सबसे चीपेस्ट या फिर सबसे अफोर्डेबल अगर आपको ट्रैम की कोई बाइक चाहिए तो आप ऑफकोर्स जो हो इनकी 400 सीसी कैटेगरी में जा सकते हो। बट जब से इंडियन जीएसटी 2.0 आया है भाई, यहाँ पर ट्रैम के लिए ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक हो गई है। 350 सीसी से जितनी भी नीचे की मशीन है उनके ऊपर जो 18% जीएसटी लगना है, एंड जो भी उससे ऊपर की है उसके ऊपर 40% जीएसटी लगने आया है, जिसकी वजह से ट्रैम को जो है काफी ज्यादा लॉस हो रहा है। अभी रिसेंटली यूके मार्केट के अंदर उन्होंने अपनी ट्रैम की जो है ट्रैकर को जो है लॉन्च कर दिया है, बट इसका ही एक आपको 350 सीसी का वर्जन बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली जैसे ये बाइक 349 सीसी की होगी वैसे इस बाइक की प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाएगी, जिससे हर कोई जो है इस बाइक को इजीली अफोर्ड कर सकता है। बाइक के अंदर 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड एफआई BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलेगा, जो ऑलमोस्ट 30 से 35 bhp का पावर एंड 32 से 35 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करने वाली है, जिससे जिन लोगों को लो एंड टॉर्क जो है काफी अच्छा चाहिए सो आप इजीली इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। बाइक के अंदर 6 स्पीड का गियर बॉक्स एंड फीचर वाइज देखोगे तो थोड़े से ओल्ड स्कूल वाइब आपको जरूर मिलेगी। लाइक यहाँ पर ऑल एलईडी सेटअप के साथ साथ सेमी डिजिटल मीटर का जो है कॉम्बिनेशन मिलेगा, 13 लीटर का फ्यूल टैंक, हैजार्ड लाइट, डुअल चैनल एबीएस, स्लीपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड बहुत सी चीजें जो है आप लोगों को मिलेगी। लुक वाइज जो है वो एकदम सेम टू सेम ट्रैकर 400 की ही तरह जो है इस बाइक का पूरा लुक रहेगा, जहां पर आपको स्क्रैम्बलर जैसा एग्जॉस्ट देखने को मिलने वाला है। फ्रंट की जो डिजाइनिंग है उसमें भी आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। टायर साइज देखोगे तो समथिंग अराउंड 110 एंड 150 सेक्शन का टायर मिलने वाला है। प्राइसिंग अगर आप लोग लेकर के चल रहे हो तो कम से कम मान के चलना कि 2 से 2.5 लाख रुपए जो है ये बाइक आपको कॉस्ट करने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में। तो देखो, जिन लोगों को ये लगता है कि भाई फेक न्यूज है, ऑब्वियसली ट्रैम ने ये चीज क्लियर कर दी है कि वो अपनी लगभग 25-30 बाइक्स जो वो लेकर के आने वाले हैं, जिसमें कुछ अपडेटेड बाइक्स भी रहेंगी, कुछ जो है न्यू मॉडल्स भी रहने वाले हैं। तो इस चीज से क्लियरिफिकेशन आप लोगों को बहुत आराम से मिल जाएगा। लॉन्च डेट आप लोग मान के चलो कि 2026 के मिड तक जो है वो होने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में, जो कि रहने वाली है RC450 का ही एक नेकेड वर्जन। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी इस बाइक की भी स्पाई शॉट जो है वो हम लोगों के सामने आ गई है। अब जब इस बाइक के स्पाई शॉट्स निकल करके आए थे तो सबको ये लग रहा था कि भाई ये दूसरी बाइक है या ऐसा नहीं है। सो भाई यहाँ पर जब केटीएम अपनी आरसी सीरीज को लेकर के आ रहा है तो ड्यूक सीरीज को कैसे भूल सकता है। ड्यूक 450 भी आने वाली है, जहां पर सेम इंजन आप लोगों को शेयरिंग देखने को मिलेगा, यानी 450 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन, जो लगभग आप लोगों को 55 bhp तक का पावर एंड उसी के साथ आपको 45 से 48 न्यूटन मीटर का टॉर्क देने वाला है। फीचर वाइज बात की जाए, कॉर्नरिंग एबीएस, टीएफटी डिस्प्ले, हैजार्ड लाइट, राइड बाय वायर, क्विक शिफ्टर, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग डैम्पर, ये सारी बेसिक चीजें हैं जो कि आपको केटीएम की इस मशीन के अंदर मिलेगी ही। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो लगभग 4 से लेकर के 4.5 लाख रुपए तक जो है इस बाइक की कॉस्ट जाएगी, एंड ये मशीन भी जो है आपको 2026 के मिड तक देखने को मिलने वाली है। तो आपकी क्या राय है भाई ड्यूक 450 के बारे में, कि ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ ड्यूक आनी चाहिए या फिर नहीं। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट बाइक के बारे में, जो कि है यामाहा की तरफ से आने वाली MT2। अब देखो, ऑब्वियसली जब यामाहा अपने एक 200 सीसी का इंजन डेवलप कर रहा है तो उसके ऊपर सिर्फ एक बाइक तो वो लाने से रहा, मतलब आपको एक फुल्ली फेयर्ड मशीन भी मिलेगी एंड एक नेकेड मशीन भी मिलेगी, जहां पर सेम इंजन शेयरिंग होगी। 199 सीसी का इंजन, 24 से 25 bhp का पावर एंड 18 से 19 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने वाली है, एंड ये सीधा कंपटीशन करने वाली है NS 200 से, ड्यूक 200 से, N250 जो आती है, या एक्सट्रीम 250 से भी अगर आप कंपैरिजन में रखते हो। सो भाई अच्छा खासा कंपटीशन इन मशीन्स को मिलने वाला है। टायर, ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन सेम रहने वाले हैं, यानी USD सस्पेंशन, मोनोशॉक एब्जॉर्बर, 110 सेक्शन का फ्रंट टायर, 140 सेक्शन का तक का जो है वो रियर टायर मिलेगा। प्राइसिंग जो है वो मान करके चलना कि 1,90,000 रुपए तक जो है ये बाइक आपको कॉस्ट कर सकती है। एंड लॉन्च डेट के बारे में बात की जाए तो हो सकता है कि R2 और MT2 को जो है वो एक साथ ही इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाए, एंड ये बाइक इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी बनाई जा रही है, तो वो भी एक काफी ज्यादा प्लस पॉइंट रहने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, एंड आप इन पांचों में से किस बाइक का इंतजार कर रहे हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।